आदर के योग्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं और राष्ट्र की आशाओं के प्रतीक नन्हे मुन्ने छोटे प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं ऐतिहासिक नगर सिरसा से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव कर रहा हूं। एक नए उत्साह, उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित सभी नागरिकों का, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा तिरंगा हमारे राष्ट्र के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। हमारा प्यारा तिरंगा भारत मां के भाल पर फहराने के लिए अनेकों वीरों और वीरांगनाओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया था और कुर्बानियां दी थी। उन्हीं देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान के फलस्वरूप अमूल्य आजादी मिले थे। यह वर्ष भारत की आजादी का 70वां वर्ष होने के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां वर्ष भी है। इस महान अवसर पर मैं देश को आजादी दिलाने के लिए और आजादी के बाद राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। ये गर्व की बात है कि हरियाणा के वीर जवान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से आज तक देश की आन बान और शान के लिए कुर्बानी देने में सदा ही आगे रहे हैं। इस क्षेत्र के देशभक्त नौजवान स्वतंत्रता आंदोलन की रणभूमि में सिर पर कफन बांधकर कूद पड़े। यहाँ के लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान हमेशा याद रहेगा। हम अपने शहीदों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिवार के प्रति अपने फर्ज निभाने के लिए हमेशा हमने प्रतिरक्षा कार्मिकों की एस ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। सेवारत भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को वित्तीय एवं अन्य कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों व आईएनए के सदस्यों की प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को भी राष्ट्रीय एवं राजकीय पर्वों पर आमंत्रित किया जाया करेगा। स्वतंत्रता सेनानियों की भांति उनकी विधवाओं की अंत्येष्टि भी राजकीय सम्मान से की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस का यह दिन हमारे लिए न केवल अतीत का स्मरण करने का अवसर है, बल्कि भविष्य के नवनिर्माण की परिकल्पना करने का मौका भी है। आजादी के 7 दशकों में राष्ट्र ने अपने कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, साहसी युवाओं, प्रतिभावान वैज्ञानिकों व इंजीनियरों तथा देश के हर नागरिक के सहयोग से निश्चय ही विकास के गंभीर डग भरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और ओजस्वी नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में देशवासियों में एक नई आशा का संचार हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में एक नई आशा का संचार हुआ है। इस अरसे में क्रांतिकारी युग का सूत्रपात हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भारत की गरिमा बढ़ी है। अनेक ऐतिहासिक और अनूठे कार्यक्रम शुरू हुए हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित जीएसटी बिल देश भर में कर सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे पूरे देश में करों की एक समान दरें होंगी। इससे व्यापार, उद्योग और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। आज प्रदेश 8.2% आर्थिक दर से प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। यह विकास दर देश की औसत विकास दर से भी अधिक है। आज के युग में सुशासन ई शासन से शुरू होता है। हमने ई शासन पर बल दिया। हमारी ई शासन की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। प्रदेश को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। 3 जिलों को डिजिटल इंडिया अवार्ड भी मिला है। हरियाणा देश का पहला राज्य है
जिसने इंटीग्रेटेड बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम तथा पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण एप्लीकेशन लागू की है। प्रदेश में 125 से अधिक ई सर्विसेज का शुभारंभ किया गया है। राज्य में आधार कार्ड बनाने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। समाज कल्याण के विभिन्न लाभों व सब्सिडी को आधार से जोड़ने और सीधे लाभ पात्रों के खाते में जमा करवाने से पात्र व्यक्तियों को लाभ हुआ है। लगभग 445 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस बचत का प्रयोग जरूरतमंद और वास्तविक लाभार्थियों के लिए किया जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में 15 विभागों में 73 स्कीमों की 5,916 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के अंतर्गत लाने की हमारी योजना है। भाइयों बहनों, पिछले 2 वर्षों में हमारे किसान भाइयों की प्राकृतिक आपदाओं से फसलें प्रभावित हुई। किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने मुआवजे के तौर पर 2,331 करोड़ रुपए की राशि दी है। किसानों को फसलों से सुरक्षा से चिंता मुक्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी इसे लागू करने का सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले की फसल बीमा योजनाओं से कहीं अधिक किसान हितैषी है। इस योजना में फसल बीमा का प्रीमियम अब तक की सभी फसल बीमा योजनाओं से कम है। फसल के नुकसान के आंकलन के लिए भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा ताकि बीमित राशि का भुगतान शीघ्र हो सके। हमने भी प्रदेश में फसल बीमा योजना को लागू किया है ताकि फसल खराब होने पर किसान को किसी का मुंह न ताकना पड़े। वर्ष 2016-17 के बजट में इसके लिए 353 करोड़ रुपए 363 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में किसान के द्वारा देय प्रीमियम की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है, जबकि पूर्व की योजनाओं में ऐसी कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम की दर 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% तथा बागवानी फसलों के लिए 5% रखी गई है। प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार व केंद्र सरकार करेगी। कपास की फसल के लिए फसल बीमा योजना में 5% प्रीमियम निर्धारित किया गया है, लेकिन हमने किसान भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए कपास की फसल के लिए भी प्रीमियम 2% निर्धारित किया है। किसान के शेष हिस्से का 3% प्रीमियम राज्य सरकार ही देगी। पहले की फसल बीमा योजनाओं में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी की अधिकतम सीमा निर्धारित थी, जिससे नई फसल बीमा योजना में हटा दिया गया है। नई योजना में किसान को बीमित राशि का क्लेम मिलने का प्रावधान है, जबकि पहले की योजनाओं में वास्तविक प्रीमियम अधिक होने पर बीमित राशि तथा क्लेम कम हो जाता था। नई योजना में स्थानीय विपदाओं में जल भराव से हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है। फसल कटाई के बाद 14 दिन के भीतर बेमौसमी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को भी इस फसल बीमा में कवर किया गया है। किसान भाइयों, आज भूमि जोत छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटी भूमि जोतों को लाभकारी बनाने के लिए फसलों का विविधीकरण करना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए करनाल के अंजनथली में बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक फल और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोलने की हमारी योजना है। इस तरह के 7 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। किसानों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत ई मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। हरियाणा की चमन मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। करनाल और ऐलनाबाद की अनाज मंडियों में ई मंडी शुरू कर दी गई है। इससे किसान अपने उत्पादों के देश के किसी भी हिस्से में ऑनलाइन बेच सकेंगे। जिला सिरसा में कृषि और मंडियों के विकास पर 43 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने तथा बूंद बूंद पानी का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई प्रणाली के सुधार की दिशा में भी सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं। ये अलग उठाई सिंचाई प्रणाली की क्षमता के सुधार के लिए 143 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना पर काम चल रहा है।
प्रदेश में नहरों तथा जल मार्गों की मरम्मत पर 135 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नहरों की सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत के कार्य चल रहे हैं। जिला सिरसा में डिस्ट्रीब्यूटरी माइनरों के विस्तार, जीर्णोद्धार और मरम्मत आदि पर 37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। 15 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के कार्य अभी चल रहे हैं। जल मार्गों की मरम्मत और सुधार की 300 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना हाल ही में नाबार्ड में स्वीकृत की गई है। मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी का प्रयोग करने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 5 परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से मानसून के दौरान 4 से 5000 प्रोजेक्ट अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिसका सीधा लाभ दक्षिण हरियाणा तथा पश्चिम हरियाणा को होगा। राज्य सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने, रावी व्यास का हरियाणा के वैध हिस्से का पानी लेने के लिए कृतसंकल्प है। हमने 1 दशक से भी अधिक समय से लंबित प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पैरवी की है। इसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नियमित सुनवाई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है। नमामि गंगे परियोजना की सफलता में हरियाणा भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। प्रदेश में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए 85 मल शोधन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और 39 मल शोधन संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। गग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बिजली ये अपने विकास का आधार है। हमारा संकल्प है सभी ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का है। इसके लिए हमने महाराज गांव जगमग गांव योजना शुरू की है। अभी तक ये योजना 264 फीडरों पर लागू की गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन फीडरों की प्रगति बहुत ही संतोषजनक है। सिरसा जिले के 4 फीडर ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत 12 से 15 घंटे, 15 से 18 घंटे और आज से इन 4 फीडरों पर 21 घंटे बिजली देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्ष 2017-18 तक बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए लगभग 5137 करोड़ रुपए की समेकित योजना तैयार की गई है। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विकास के लिए नई सौर ऊर्जा नीति भी बनाई जा रही है। जिला सिरसा में पिछले 20 महीनों के दौरान सब स्टेशनों के निर्माण, विस्तार और सुधार पर 11 करोड़ से ऊपर की राशि खर्च की गई है। इस समय 18 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि के विकास कार्य प्रगति पर है। मेरे नौजवान साथियों, हमने मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने तथा हर क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 लागू की है। हरियाणा उद्योगों की स्थापना के लिए आज देश विदेश के उद्यमियों की पहली पसंद बन गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 60 बड़े और 7,700 मध्यम व छोटे स्तर के उद्योग लगे हैं। इनमें 8,013 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 1,40,000 लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 406 एमओयू हुए हैं। इन एमओयू के क्रियान्वयन से 6,41,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। अब तक इनमें से 109 परियोजनाओं पर भूमि आवंटित कर दी गई है, जिसमें 7,041 करोड़ रुपए का निवेश होगा। व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा दिलाने के लिए सी फॉर्म ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ई रजिस्ट्रेशन, ई पेमेंट, ई रिटर्न फाइलिंग की पद्धति अपनाई गई है। भाइयों बहनों, हम प्रदेश में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क, रेल और वायु मार्ग सुविधाओं की विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने प्रदेश में 6,863 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण, चौड़ा करने व सुधार पर 3,385 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वर्ष 2016-17 के लिए 1,818 करोड़ रुपए की लागत के वर्क प्रोग्राम अनुमोदित किए गए हैं, जिसके तहत 5,600 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाएगा। प्रदेश में 906 किलोमीटर लंबे 9 राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित किए हैं। हमने वर्षों से अदर में लटके हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर काम शुरू कराया है। सिरसा जिले में 1590 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हिसार डबवाड़ी राजमार्ग 4 मार्गी बनाया जा रहा है। सिरसा ओटू रानिया डबवाड़ी सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।
इस पर 9 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत आएगी। हिसार एरोड्रम को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने तथा करनाल एरोड्रम को घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की भी हमारी योजना है। मेरे प्रिय युवा साथियों, हम प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के साथ ही गुणवत्तापरक, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों का समावेश करने वाली शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 3200 प्राथमिक पाठशालाओं में रेमेडियल टीचिंग शुरू की गई है। अध्यापकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी ये बनाई गई है, जिसके अंतर्गत अभी 5 दिन पहले पीजीटी टीचर 10,500 लोगों का ट्रांसफर एक माउस के क्लिक से की गई है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिसमें से 100 से 150 लोगों की शिकायतें मिली हैं, लेकिन और प्रसन्नता इस बात की है कि जिनकी शिकायतें मिली हैं वो भी कह रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है, पारदर्शी है, हमारी समस्या 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, एक बहुत संतोष की बात है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 490 सरकारी स्कूलों में 10 व्यावसायिक ट्रेड शुरू किए गए हैं। गीता श्लोक, स्वच्छता व योग के विषय स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2015-16 से 5 नए राजकीय महाविद्यालय भी खोले गए हैं। 8 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सिरसा में 12 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गौरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टीचिंग ब्लॉक और लड़कियों के छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अपने युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें हुनरमंद बनाने पर बल दे रहे हैं। इसके लिए हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन बनाया है। इसके तहत हर वर्ष लगभग 1,15,000 युवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। जिला पलवल के गांव दुधोला में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हमने युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के तथा पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किए हैं। ग्रुप डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां तक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी का एक विषय है, पिछले दिनों में 3 लाख से अधिक नौजवानों ने पुलिस भर्ती के लिए दौड़ लगाई। बड़ी प्रसन्नता से मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति किसी सिफारिश के लिए आगे नहीं आया कि मेरा नंबर नहीं आया है, मेरे नंबर को आगे कराओ, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को इसके सामने रखा गया है। भाइयों और बहनों, हम प्रदेश में सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 570 आवश्यक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। पंचकुला और फरीदाबाद के नागरिक अस्पतालों में सस्ते रेट पर एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा गुड़गांव, भिवानी में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध की जा चुकी है। हरियाणा को चिकित्सा शिक्षा के हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। इसके अंतर्गत पंचकुला, भिवानी और जींद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। जिला करनाल के गांव कुटेल में कल्पना चावला के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी ये स्थापित की जा रही है। हम प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर योगशालाएं खोली जा रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पंचकर्मा केंद्र स्थापित करने का भी हमने निर्णय लिया है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यही सोच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। इस सोच पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान शुरू किया है। यह अभियान गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के साथ हमारे कदम से पंचायतों का स्वरूप बदला है। इनमें स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे और पंच परमेश्वर की अवधारणा को सही मानने में चरितार्थ करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। हमने इन जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी बहुत बढ़ोतरी की है। आज प्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना और स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना से गांवों का कायाकल्प हो रहा है। आईटी युक्त 652 ग्राम सचिवालय स्थापित हो चुके हैं। सरकार आपके द्वार ये वास्तविकता में चरितार्थ होने जा रहा है। वर्ष 2019 तक
2009 ग्राम सचिवालय बनाने का हमारा लक्ष्य है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अर्थात सब गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। अब तक 1712 गांव में ये सुविधा शुरू की जा चुकी है। स्वच्छ हरियाणा अभियान के तहत वर्ष 2019 तक सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,98,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाए जा चुके हैं। 1663 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। इस अभियान को सफल बनाने में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक पुरस्कार 1 लाख रुपया प्रति गांव और इसी प्रकार वार्डों के पुरस्कार ये घोषित किए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 991 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ग्रामीण विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया गया है। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए एक नई योजना हरियाणा स्वर्ण जयंती ग्रामीण विकास योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 275 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी पंचायतों को पहली बार हर वर्ष जनसंख्या के आधार पर एक सुनिश्चित धनराशि विकास कार्यों के लिए स्वर्ण जयंती विकास निधि के रूप में दी जाएगी। नई योजना स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के पहले चरण में 10,000 से उससे अधिक आबादी वाले गांवों को योजनाबद्ध विकास कार्य करके शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन पंचायतों को नगर पंचायतों का दर्जा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2022 में जब हम अपने स्वतंत्रता की 75वीं जयंती मनाएंगे, उस वक्त हर परिवार के पास अपना घर हो। इस दिशा में हमने कई कदम भी उठाए हैं। सस्ती आवास नीति में संशोधन किया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 882 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 11,259 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के फ्लैट के निर्माण की मंजूरी दी है। अब तक ऐसे 6,392 फ्लैट का निर्माण हो चुका है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित है। विकास पर सबसे पहला हाथ गरीब का है। अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं सबसे अधिक जरूरत है। प्रदेश को केरोसिन मुक्त बनाने के लिए गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन हम उपलब्ध करवा रहे हैं। घुमंतु कबीलों को हरियाणा की टपरीवास जाति में शामिल कर दिया गया है। इन लोगों के स्थायी पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया है, जो इन जातियों को स्थायी पुनर्वास हेतु अपने सुझाव सरकार को देगी। हमने अनुसूचित जाति की लड़कियों को स्नातक स्तर पर ट्यूशन फीस माफ की है। 1ली से 5वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल ड्रेस में दी जाने वाली राशि इसमें वृद्धि की है 400 रुपए से 800 रुपए, और इसी प्रकार 6ठी से 10वीं तक 400 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपया स्कूल ड्रेस के लिए अनुदान देना शुरू किया है। अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा अनुसार 5,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 68 लाख से ऊपर बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी ऊपर काम हुआ है। इसी प्रकार अटल पेंशन योजना के तहत 46,400 खाते खुले हैं। हरियाणा के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 जून 2016 से स्वर्णिम सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना में 1,56,00,000 लोग लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को राज्य सरकार अपने कोष से प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष योजना की जो राशि है वो जमा कराएगी। इन लोगों को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमने प्रदेश की बागडोर संभालते ही महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार दिसंबर 2015 में जन्म के समय लिंगानुपात 900 से ऊपर हो गया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को नारी शक्ति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है। महिलाओं के विकास और उन्नति के लिए हरियाणा कन्या कोष की स्थापना की गई है। आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय दुगना किया गया है। बच्चों, किशोरियों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य पोषण मिशन बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अपराधों की रोकथाम के लिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस विभाग ने भी IT का बहुत इस्तेमाल किया है।
घर बैठे शिकायत करवाने के लिए सिटीजन पोर्टल हर समय स्थापित किया गया है। जीरो FIR की अवधारणा को भी अपनाया गया है। सफल मानव जीवन की प्राप्ति के लिए भौतिक सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक शांति की भी आवश्यकता होती है। इस दिशा में एक अभिनव प्रयोग उठाते हुए प्रदेश सरकार ने सिंधु दर्शन एवं कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। इसी प्रकार श्री हजूर साहब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहब, श्री हेमकुंड साहब और श्री पटना साहब जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरुदर्शन यात्रा ये शुरू की है। सिरसा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज जहाँ घग्गर नदी बहती है, किसी जमाने में यही सरस्वती बहती थी, जिसके नाम से इस नगर का नाम सिरसा पड़ा है। सरस्वती नदी को सदा नीला करने का हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है। भाइयों बहनों, ये वर्ष प्रदेशवासियों के लिए बड़े गौरव और उल्लास का वर्ष है। हरियाणा अपने अलग राज्य के रूप में 50 वर्ष पूर्ण करके स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें इस गौरवशाली अवसर को न केवल पर्व के रूप में अपितु संकल्प के रूप में मिलजुल कर मनाना है। इस वर्ष को हर्षोल्लास एवं एकजुटता से मनाने के लिए आप सभी से सुझाव भी आमंत्रित हैं। हम ऐसा हरियाणा बनाने जा रहे हैं जहाँ लहराते खेत हो, सतत औद्योगिक विकास हो, कोई भी उपेक्षित न हो, युवा हुनरमंद हो, महिलाओं में सुरक्षा का भाव हो और उन्हें भी तरक्की के समान अवसर मिले। ऐसा हरियाणा बनाने के लिए हमने वर्ष 2016-17 के बजट में अनेक स्वर्ण जयंती स्कीमें लागू करने का प्रावधान किया है। इनकी कुल लागत 1657 करोड़ रुपए है। कई और नई योजनाएं आगामी हरियाणा दिवस पर घोषित की जाएगी। स्वतंत्र भारत के मानचित्र पर एक पृथक राज्य के रूप में उभरने के बाद 50 वर्ष पूरा करने का अवसर हम सबके लिए निसंदेह गर्वित महसूस होने का अवसर है। साथ ही ये प्रदेश के विकास में अपने योगदान को बढ़ाकर अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का अवसर भी है। स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत से सभी को रूबरू करवाते हुए समग्र विकास की नई पहल करने का और प्रदेश तथा प्रदेशवासियों के स्वर्णिम भविष्य की सुदृढ़ नींव रखने का हमारा सरकार का संकल्प है। इसके लिए हरियाणा एक और सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि वर्ष भर के उत्सव श्रृंखला को सर्व हरियाणा, गर्व हरियाणा, पर्व हरियाणा की भावना से मनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा तथा राष्ट्र व प्रदेश के नवनिर्माण के लिए मिलजुल कर काम करने का संकल्प लें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। आभार शिवाय।